हेलो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं वो क्या थी। एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, आयंस कैसे बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ों की स्टडी हम कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कुछ जो मेटल्स होते हैं जब वो नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो आयंस फॉर्म करते हैं, देन आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें आयंस नहीं बनते हैं, उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और फिर वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं इनर्ट गैस को। क्लियर? और उसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या होती है। तो द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electron को मैंने इस सिंबल से लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिटवीन chemical bond formed by the sharing of electron between two atoms is known as a covalent bond। यानी दो एटम्स है ना, जब शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? अब शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होती है वो किस में होती है, नॉन मेटल्स जब दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ये मैं पहले पता है आपको, मेटल्स में नहीं होगा, नॉन मेटल्स में होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स कंबाइंस with another non-metal sharing of electron take place between their atoms and a covalent bond is formed। क्लियर हुआ कि नॉन मेटल ही दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, तब क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो देखिए किस किस टाइप से हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 3 टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। फर्स्ट कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड जो होता है वो कौन सा है, ट्रिपल। ये 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। सिंगल नाम से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा होगा कि सिंगल मीन्स क्या हुआ। सिंगल मतलब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ
single bond is formed by the sharing of one pair का मतलब कि सब सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, है ना, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between टू एटम्स। समझ आई लाइन कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आपने कोई भी एग्जांपल लेते हैं आप, और उसमें उसके जब भी हम बात करेंगे ना यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो सिर्फ ओनली आउटर मोस्ट शेयर की ही बात करेंगे, क्योंकि शेयरिंग वही करता है, उसी को अचीव करना होता है इनर्ट गैस के लिए। इट मीन्स कि जैसे बाहर वाले शेयर में इसके 7 इलेक्ट्रॉन से, तो उसको 8 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और ये जनरली आपका एग्जाम्पल होता है क्लोरीन का, हाइड्रोजन का भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन जो होता है उसके अगर बाहर आपको पता हो तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 ही होता है, तो इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग क्या करेगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन की करेगा। समझ आया? तो इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर? 1 ही इलेक्ट्रॉन का होगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, कौन कौन से एग्जाम्पल शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17 होता है ना। तो 17 का मतलब क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2, 8 और 7। 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको अचीव करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और 8 करने के बाद ये क्या होगा? स्टेबल होगा, है ना। जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्लियर? तो इसको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये आपको लिखना भी है एग्जाम में। समझ आए? अगर आपसे पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाइए, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बना दिया आपने स्ट्रक्चर और खत्म हो गई कहानी। नहीं, आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, है ना। अब क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये लाइनें जो मैं मुंह से बोल रही हूँ ये आपको लिखना भी है। क्लियर? तो क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे? नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इसको जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, यानी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, ये किसी दूसरे दूसरे एटम से शेयरिंग करेगा। क्लियर? तो ये अपने ही यानी क्लोरीन से ही शेयरिंग कर लेता है। आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसके में भी 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। क्लियर? अब जब ये शेयरिंग कर रहा है तो कैसे कर रहा है? यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। Cl, ये तो इसका है, और दूसरे Cl का जो सिंगल है था वो इसके साथ जुड़ गया। 2, 2, 4, 2, 6। अब देखिए अगर इसको मैं हटाऊं तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और इसको अगर मैं वो करूं तो 8 इसके हो गए। तो यानी इसने आपस में क्या करी? शेयरिंग कर कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट। और क्या बन गया? चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करी है, इसलिए क्या बनेगा? ये सिंगल बॉन्ड। में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्यों? इसके लिखने का तरीका क्या है आपका? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and electronic configuration is 287. Then chlorine atom has a 7 electron in outermost shell. They needs 1 more electron. किस लिए चाहिए इसको 1 more electron? To complete the octet and becomes stable. ये चीजें, ये लाइन आपको पूरी कंप्लीट इसमें लिखनी है। उसके बाद आप इस तरह से इसको शो करके दिखाएंगे।
बात समझ आ गई आपको कैसे आपको इसको करना है। अब इसको हम ड्रॉ करके कैसे दिखा सकते हैं, ये तो हमारे एक तरह से इक्वेशन के रूप में हो गया। अगर हमें इसको ड्रॉ करके दिखाना है स्ट्रक्चर को, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ड्रॉ करके कैसे शो करेंगे आप, देखिए इसके आउटर, हम बात आउटर मोस्ट शेल की ही करेंगे जब भी करेंगे। तो क्लोरीन का ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसने दूसरे क्लोरीन से रिएक्शन करी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब क्या बनेगा, अगर इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर, कैसे, आप 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शो कर दीजिए, अब बाकी यहाँ क्लियर। इस तरह से आप इसको शो करके दिखाएंगे और ये आपका क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ये आपकी ड्रॉ स्ट्रक्चर है, ड्रॉ करके बताना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आपको समझ आया किस तरह से बनाया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl कैसे बनाया जाता है। अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, है ना। हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि स्टेबल हो सके, तो 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 ही तो चाहिए होंगे ना इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको कितने चाहिए, सो इट नीड्स 1 more electron to achieve stability। समझ आया कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरह से आपको ये पता है कि क्लोरीन के पास, क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और इसको चाहिए कितने, तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और किस लिए चाहिए, टू अचीव द to achieve the 8 electrons and become stable। दोनों बातें समझ आई कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसको चाहिए, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इसको चाहिए ताकि ये 8 कर सके और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों ही आपस में शेयरिंग कर लेंगे, है ना। और शेयरिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, Cl का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये देखिए हाइड्रोजन ने अपने 2 अचीव कर लिए और स्टेबल हो गया। किसके अकॉर्डिंग स्टेबल हुआ है, कौन सी इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग, हीलियम के अकॉर्डिंग, है ना। और क्लोरीन ने भी अचीव कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने थे, 1, इसके पास कितने थे, 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 7, और अब कितने हो गए ये, इसके पास 2 हो गए और इसके पास कितने हो गए, यानी ये तो 2 हो गया और ये कितना हो गया, 2 8 8, तो इसने क्या बनाया, HCl, सिंगल बॉन्ड बन गया। समझ आया किस तरह से आपने इसको एडजस्ट किया है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने हैं तो दूसरे से शेयरिंग कर लेगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी इससे शेयर कर लेगा कि दोनों को आपस में दूसरे चाहिए,
दोनों आपस में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन कहते हैं। और जो बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। मे बी क्लियर? अगर इसको ड्रॉ स्ट्रक्चर के थ्रू शो करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने पहले किया था, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओनली आउटर मोस्ट शेल की होती है ना, और क्लोरीन का 7, ये लीजिए 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयरिंग करी है और क्या बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये 2 8 7, इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट हो जाती है ड्रॉ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि CH4 कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड एग्जांपल है ये, CH4, जिसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिक्स होकर बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। और सेकंड नाम इसका पता है क्या है, मीथेन। ये भी ध्यान रखना, ये आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं मीथेन का। तो हाइड्रोकार्बन है ये। अगेन आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है, लिखने का देखो, फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपसे कहा गया, तो आप डायरेक्ट इसमें स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रख देंगे, आपको बताना पड़ेगा उसमें कार्बन में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इज, देखिए 6 है तो 6 में सबसे पहले 2 जाएंगे अंदर वाले में और 4 जाएंगे बाहर वाले में, तो 2 4, यानी K में 2 और L में 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, KL। तो कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ आया। और इसको नीड्स कितनी होगी, 4 ही इलेक्ट्रॉन की होगी, ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो इसके कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड they need 4 electron to complete the 8 electron become stable। समझ आया? ये तो हुई कार्बन की बात। चूंकि हमें H से भी इससे रिएक्शन करानी है तो H के बारे में बात करेंगे। अब H के बारे में भी आप, वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के आई हूँ कि H क्या है। हाँ, H हाइड्रोजन इज 1, है ना। हाइड्रोजन 1 क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन रखता है। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छे से समझना, CH4 है, ये CH नहीं है, CH4 है, तो इसको अच्छे से समझना कि 1 इलेक्ट्रॉन इट नीड्स, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। क्यों चाहिए इसको 1 मोर इलेक्ट्रॉन, टू 1 मोर इलेक्ट्रॉन द बिकम्स स्टेबल। अब कैसे होगा स्टेबल, ये देखिए आप। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसकी, कैसे ये मतलब शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और ये 4।
इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 4 इसको चाहिए, तो हम 4 हाइड्रोजन एटम से इसकी रिएक्शन करा देंगे। समझ आया? क्योंकि इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेंगे तो 4 इसको मिल जाएंगे। कैसे होगा ये देख लीजिए। सी, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक और ये एक, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इसका भी एक है और इसका भी एक है। अब कार्बन के पास भी तो 4 हैं। इसको मैं रेड डॉट से आपको स्ट्रक्चर को क्लियर कर देती हूँ। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये कार्बन वाले हैं। समझ आया? अब देखिए, हाइड्रोजन के, इस वाले हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट है और इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट है। ये देखिए, समझ आया? हाइड्रोजन ने अपने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन क्या कार्बन ने भी अपने 8 पूरे करे? उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, समझ आया? अब देखो, कार्बन ये रहा, इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसने भी अपने क्या कर लिए, 8 कंप्लीट कर लिए। अब इसकी जो स्ट्रक्चर नजर आएगी वो आपको कैसे नजर आएगी, देखिए। समझ आया? स्ट्रक्चर क्लियर हो गई आपको कि किस प्रकार से CH4 बनता है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैसे होगा। क्लियर हुआ पूरी स्ट्रक्चर? समझ आई? चलिए, अब इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है। जैसे हमने CH4 बनाया, ऐसे ही हम CCl4 बनाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कार्बन टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है 4, तो टेट्रा क्लोराइड यानी 4 क्लोराइड्स पे जुड़े हुए हैं। समझ आया? कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये मैं बार बार नहीं लिख के समझा रही हूँ आपको कि कार्बन हैव 6 एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, वैसे लिख रही हूँ लेकिन आपको लैंग्वेज में लिखना है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा, 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरली इसको कितने चाहिए, 4। क्यों चाहिए, ताकि ये स्टेबिलिटी कंप्लीट कर सके। और स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या रिलीज करने होते हैं। तो यहाँ इतनी एनर्जी न होने के कारण कार्बन के पास कि 4 इलेक्ट्रॉन को दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, इसलिए क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अब Cl4 देखो, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। इट 1 more electron, they complete octet and gain stability। तो अब क्या करेगा ये, इसके लिए देखिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और क्लोरीन। अगेन आप समझो कि कितने, चूंकि इसको 4 वो चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में तो कितने हैं, 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 4 क्लोरीन जो है कार्बन से रिएक्ट कर जाएंगी। कैसे करेंगी ये भी देखो। अगेन हमें वही करना है, क्लोरीन का, ये क्लोरीन का, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। आपको दिख गया? अब हम बनाएंगे कार्बन के।
कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन मैं रेड पेन से आपको इसको शो करके दिखा रही हूँ, ये वाला कार्बन वाला है। अब देखिए कार्बन के 8 पूरे हुए कि नहीं, हो गए 8 पूरे, 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन के कंप्लीट हो गए। अब क्लोरीन के भी देखते हैं हम कंप्लीट हुए कि नहीं। देखो क्लोरीन के 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, देखिए क्लोरीन ने भी अपने 8 कंप्लीट कर लिए हैं और कार्बन ने भी अपने 8 कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से जो बनेगी स्ट्रक्चर वो क्या होगी, इसको मैं इधर से शो कर दूं। ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, यानी देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है सब में, क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्ट्रक्चर का कैसे बनाई जाती है, कैसे शेयरिंग होती है। और जो बनेगा यानी CCl4 जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा कोवलेंट कंपाउंड। समझ आया। फिफ्थ एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप जानते हैं H2O। अगेन हमें वही बताना है कि हाइड्रोजन के पास कितने वो होते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 1, है ना। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी 1 होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि स्टेबिलिटी को कन्वर्ट हो सके, तो सो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। और ये 1 मोर इलेक्ट्रॉन से क्यों चाहिए होता है, ताकि क्या कर सके, टू अचीव, किस लिए, द स्टेबल। अब तो आपको लिखना आ भी गया होगा, हमने 3-4 एग्जांपल्स कर लिए हैं, है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब आपको अगेन फिर ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा ऑक्सीजन का 2 and 6, या K में 2 और L में कितना मतलब हाँ L में कितने होंगे 6। इसको कितने की जरूरत है, सो इट नीड्स कितने इलेक्ट्रॉन 2 मोर इलेक्ट्रॉन, किस लिए, टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके क्या बन सके 8 इलेक्ट्रॉन बन सके, किस लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द स्टेबल। समझ आया, पूरा प्रॉपर समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसको अचीव है 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि किसके अकॉर्डिंग इनर्ट गैस के पास जा सके, हीलियम के। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अचीव करने होते हैं ऑक्टेट। तो इसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और ये क्या कर सकता है कंप्लीट कर सकता है अपना स्टेबिलिटी को। तो अब हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। देखो हाइड्रोजन, अब हम क्योंकि हमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन ही हम यहाँ पर बनाएंगे, और 2 हाइड्रोजन यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने, देखिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास कितने 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं ऑक्सीजन के हैं। अब जब ये शेयरिंग करेगा तो कैसे करेगा, इसके तो 2 हैं, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1। अब हम ऑक्सीजन के देख लेते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 2 4, और एक यहाँ था और एक यहाँ था, ऐसे ही है ना। अब
इसकी अगर पेयर करोगे तो देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। समझ आया? लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनका कोई पेयरिंग, इनके आपस की पेयरिंग है ना। इनके साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग नहीं करी क्योंकि तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। तो इनको क्या कहा जाता है? 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देती हूं मैं यहां पर, टू अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो ये बनेगी बॉन्डिंग बनेगी वो क्या हो जाएगी इसकी? ऑक्सीजन, ये 2 और 2 4 इसके अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे और साथ में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ आया वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सेम इसी तरह से बनेगा आपका अमोनिया का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अमोनिया। जिसका फॉर्मूला होता है NH3। 6 एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। अगेन आपको ये बताना है नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। समझ आया? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 5। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जरूरत कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन। अब 3 मोर इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होते हैं इसे? क्या कर सकता है ये? टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन किसके लिए कंप्लीट कर सकता है? टू बिकम स्टेबल। अब आपको ये सब लिखना आ चुका होगा क्योंकि हमने 6 नंबर के एग्जाम्पल पे हैं और इसी चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। सेम एज इट इज ही हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है? 1 K और ये L है। तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको कितनी जरूरत है? सो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। क्लियर? तो अब इसकी भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 1 2 और ये 3। कितने हाइड्रोजन से ये रिएक्ट करेगा? 3 हाइड्रोजन से। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसके 2 जो हैं ये नाइट्रोजन वाले हैं हमारे, 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। ब्लू वाले हाइड्रोजन है, रेड वाले नाइट्रोजन के हैं। तो पेयर बन जाएगा, देखिए। क्लियर? और नाइट्रोजन का समझ आया? स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये इसकी स्ट्रक्चर होगी नाइट्रोजन की, यानी अमोनिया होता है ये। और जो ये बचा है इसको क्या कहते हैं? अनशेयर्ड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा, मे बी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके आगे
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा उनका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।